नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर, सेना के कैप्टन भी सही। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार यानी 14 अगस्त को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए, जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकियों के ढेर होने की आशंका है। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन 48 राष्ट्रीय राइफल से थे। व्हाइट नाइट कार्स ने बताया कि भारी गोलाबारी के बीच आतंकियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन के दौरान युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार का मुकदमा दर्ज, यूएन की निगरानी में जांच कराएगी अंतरिम सरकार। बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और अन्य पर नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दौरान नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध किया था। एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, यह शिकायत उन छात्रों में से एक के पिता ने दर्ज कराई है जिनका बेटा विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलियों से मारा गया था। अफ्रीका में फैला एमपॉक्स वायरस का नया वेरिएंट, कांगो सबसे अधिक प्रभावित, वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। अफ्रीका के 13 देश इन दिनों एमपॉक्स के प्रकोप से जूझ रहे हैं। इनमें 96% से अधिक मामले केवल कांगो में मिले हैं। वहीं अब कांगो से एमपॉक्स का नया वेरिएंट फैलना शुरू हो गया है, जिसमें मृत्यु दर करीब 3 से 4% है, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के प्रकोप को वैश्विक आपातकाल घोषित कर दिया है। इस वायरस के लिए अफ्रीका महाद्वीप में सीमित मात्रा में टीका उपलब्ध है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने इस सप्ताह की शुरुआत में एमपॉक्स के प्रकोप को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल बताया था, जिसके चलते करीब 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं केंद्र ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग की है। आईआरएस राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर, 2 साल तक संभालेंगे जिम्मेदारी। बता दें कि केंद्र सरकार ने आज बुधवार को आर्थिक मामलों की केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय का पूर्णकालिक डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है। जांच एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वह 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा यानी आयकर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने पिछले साल 15 सितंबर को पिछले डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर जांच एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर का पद संभाला था। या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, सीएम योगी बोले हमेशा के लिए खत्म। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए सीएम योगी ने लिखा है, या तो पाकिस्तान का भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने कहा, विभाजन की त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। दुनिया को विश्वास है कि भारत अगर सुरक्षित है तो विश्व मानवता सुरक्षित है। भारत की आज़ादी के लिए जन महापुरुषों ने अपना सर्वस्व समर्पित करके स्वयं को बलिदान किया था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को बुधवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हिजबुल्लाह ने पूरी कर ली बदले की कसम, इजराइल को दिया ऐसा जख्म, उछल पड़ा ईरान। बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को अपने कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला ले लिया है। ईरानी मीडिया तो यही दावा कर रही है। उसने बताया है कि लेबनान के इस मिलिशिया संगठन ने इजराइल के बड़े सैन्य ठिकानों पर हमला करके वहां भारी तबाही मचाई है। हमास और हिजबुल्लाह के सीनियर नेताओं की हत्या के बाद से ईरान इजराइल और उसके सहयोगियों द्वारा हमले की आशंका के चलते हाई अलर्ट पर है। ईरान ने पिछले महीने कसम खाई थी कि हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला इजराइल को भुगतना होगा। कंगना रनौत की इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज, जाने कौन बना अटल बिहारी वाजपेयी तो कौन बना संजय गांधी। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। कंगना रनौत निर्देशित फिल्म 6 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कंगना रनौत की यह फिल्म इमरजेंसी के दौर के घटनाक्रम पर आधारित है। इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी के रोल में है, जबकि अनुपम खेर को जयप्रकाश नारायण, श्रेयस तलपटे को अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक छाबड़ा को मोरारजी देसाई, महिमा चौधरी को पुपुल जयकर को इंदिरा गांधी की करीबी सहयोगी थी। ये किरदारों में देखा जा सकेगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशा के रोल में मिलिंद सोमन है। संजय गांधी के रोल में विशाख नायर और जगजीवन राव के रोल में सतीश कौशिक को देखा जा सकेगा।
5 साल में बढ़ेंगी मेडिकल की 75,000 सीटें, पीएम मोदी का ऐलान। बता दें, इस बार अपने देश ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत बनाने के संकल्प को दोहराते हुए कई अहम घोषणाएं की, जिसमें एक बड़ी घोषणा मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक युवाओं के लिए थी। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 साल में MBBS की सीटें 1 लाख बढ़ा दी जाएंगी। हर साल देश के 25,000 युवा मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जा रहे हैं। मेडिकल की सीटों में इजाफे के बाद वे देश भर में ही रहकर पढ़ाई कर सकेंगे और डॉक्टर बनने के अपने सपने पूरे कर सकेंगे। असम का भविष्य सुरक्षित नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम शर्मा ने मूल निवासियों के लिए जताई चिंता। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य का भविष्य असुरक्षित है, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद कहा कि असम में जनसांख्यिकी परिवर्तन के कारण मूल निवासी रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं, क्योंकि वे 12-13 जिलों में अल्पसंख्यक में आ गए हैं। सीएम शर्मा ने कहा, असम का भविष्य हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हिंदू मुस्लिम जनसंख्या का संतुलन तेजी से समाप्त हो रहा है। मुस्लिम आबादी 2021 में बढ़कर 41% हो गई, जबकि हिंदू घटकर 57% रह गए। बाकी ईसाई और अन्य समुदाय हैं। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि हिंदू आबादी 60 से 65% से घटकर धीरे धीरे 50% पर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, इन इलाकों में तेज होगी बारिश, यूपी के लिए चेतावनी। बता दें कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और आने वाले दिनों में इसके तेज होने की संभावना है। इसकी वजह से अगले सप्ताह के दौरान पूर्वी और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश होने जा रही है। कई जगह भारी बारिश भी देखी जा सकती है। अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को मिलेगा राष्ट्रपति सम्मान। बता दें कि पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में मारने वाले पुलिस कर्मियों को प्रेसिडेंट गैलेंट्री मेडल देने का ऐलान किया गया है। असद और गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी थे। पिछले साल अतीक और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या के पहले असद अहमद का एनकाउंटर हुआ था। झांसी में 13 अप्रैल 2023 को असद और मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर करने वाली STF टीम के 6 सदस्यों और अन्य पुलिस कर्मियों सहित कुल 17 पदाधिकारियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक मिलेगा। खेत में खड़े होकर पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से की बात, 109 उन्नत बीजों की किस्में करी जारी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने 109 नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया, जो उच्च उत्पादकता वाली, जलवायु प्रतिरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्रधानमंत्री ने खेतों के बीच खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया, जिससे यह कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत ही देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने जो 100 नई फसल किस्में जारी की हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये फसलें कठिन मौसम की स्थिति का सामना करने में सक्षम है और इनका पोषण मूल्य भी अधिक है। इससे किसानों को कम लागत में अधिक उपज मिल सकेगी और उपभोक्ताओं को भी अधिक पौष्टिक अनाज मिलेगा। हिंडनबर्ग मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने की JPC जांच की मांग, सरकार को घेरा, पीएम मोदी को लेकर कह दिए बड़ी बात। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट से देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है, जब तक इस महा घोटाले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच नहीं हो जाती, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर
अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे। इस तरह खड़गे ने पूरे मामले की जेपीसी से जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सेबी ने मान ली सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी जी के परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासे में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा, मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे मध्यम निवेशकों जो कि अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं जब तक इस महाघोटाले में जेसीबी जांच नहीं